इस लेक्चर में हम देखेंगे एक छोटा सा ग्रुप थ्योरी का छोटा सा प्रूफ। ग्रुप से रिलेटेड बेसिक थ्योरम्स में से एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इन अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, अगर आपके पास कोई इवन ऑर्डर का ग्रुप है, यानी उसके जो एलिमेंट्स हैं वो 2 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि 4 एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, 1000 एलिमेंट्स हैं, यानी कि इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये बात ट्रू है कि उसमें एटलीस्ट एक जो है इन्वोल्यूशन ज़रूर होगा। अब ये न्यू चीज़ है कि इन्वोल्यूशन क्या होता है। इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर कोई एलिमेंट इन्वोल्यूशन कहलाएगा अगर उसका ऑर्डर 2 हो। उसका ऑर्डर 2 होने से मुराद ये है कि अगर उसको 2 बार खुद से ऑपरेट कराएंगे तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी ऑर्डर पे, मैंने पहले लेक्चर दिया हुआ। ओके, इस बात को हम प्रूफ करते हैं। तो इसका प्रूफ ये है कि अगर आपके पास लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, हमारे पास जो जी है वो इवन ऑर्डर का ग्रुप है, ये हमने लेट कर लिया। अगर वो इवन ऑर्डर का ग्रुप है तो आइडेंटिटी कितनी होती है ग्रुप में? एक। तो एक अगर माइनस कर लूँ इवन नंबर्स में से तो पीछे बच जाएंगे ऑड नंबर्स। इसका मतलब यहाँ से पता चलता है कि दिस इम्प्लाइज नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं वो ऑड है नंबर्स में, और ऑड नंबर्स वो तादाद में क्या है? ऑड है, ऑड नंबर्स। अगर वो ऑड हैं, फॉर एग्जांपल जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं वो 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं। तो उन नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स में से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि वो 5 हैं, ये एलिमेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 एलिमेंट्स हैं। अब इनमें से ये हो सकता है कि ये इसका इन्वर्स हो, ये इसका इन्वर्स हो, या मुख्तलिफ ये हो सकता है कि ये इसका इन्वर्स हो, ये वाला इसका इन्वर्स हो। तो एक एलिमेंट को खुद का इन्वर्स होना पड़ेगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट खुद का इन्वर्स होगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑड नंबर्स हैं तो यहाँ से पता चलता है देयर एग्जिस्ट ए, हमारे पास एक ए एलिमेंट है जो कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो बिलोंग करता है जी को, जो कि अपने इन्वर्स के इक्वल है। यही पता चला ना, खुद के इन्वर्स होने का मतलब ये है कि वो और उसका इन्वर्स दोनों का आंसर क्या आता है? सेम आता है, इक्वल है, दोनों क्या है? इक्वल है। तो अगर ए इन्वर्स से मैं ए से, अगर मैं इसको राइट से ए से मल्टीप्लाई करवाऊँ, ऑपरेट करवाऊँ, ए स्टैरिक ए करूँ राइट से, तो ए इन्वर्स स्टैरिक ए हो जाएगा। अब ए इन्वर्स स्टैरिक ए का आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी। और ए स्टैरिक ए का आंसर क्या आएगा? ए पर पावर 2। तो 2 पावर यानी सेकंड पावर मुझे आइडेंटिटी मिल रही है, सेकंड पावर मुझे आइडेंटिटी मिल रही है। तो इसका मतलब यहाँ से पता चलता है कि ए का ऑर्डर क्या है? 2 है। तो ए क्या हुआ? इन्वोल्यूशन हुआ। तो एटलीस्ट एक इन्वोल्यूशन ज़रूर मिलेगा इस थ्योरम की रूह से।